हेलो आइए दोस्तों, आप लोगों का देसी मैथ क्लासेस में स्वागत है। आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, पिछले वीडियो में पढ़े थे कि फैक्टर से कितने प्रकार का क्वेश्चन बनता है हम लोग के एग्जामों में। अर्थात फैक्टर से हम फैक्टर को तीन टाइप में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। तो टाइप 1 में हम लोग क्या पढ़े थे? टाइप 1 में हम लोग सिर्फ समझे थे कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। अब आज हम पढ़ेंगे टाइप 1 में। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे कि अर्थात पूछा जाए आपसे कि गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है फ्रेंड। जैसे मैंने कल बताया था समझाने के लिए आप लोगों को कि 18 एक नंबर हो गया। 18 जो होता है, 18 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, अर्थात 18 का नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा। तो आप लोग बोले थे कि 1 से डिविजिबल 18 जो होता है किस किस नंबर से डिविजिबल है। तो 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 6 से होता है, 9 से होता है और 18 से होता है। अब यहाँ से पूछे कि कितना 18 की कितना गुणनखंड है, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे छोटा नंबर था तो आप लोग ऐसे करके बता दिए, लेकिन बड़ा बड़ा नंबर आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे। तो बड़ा एग्जाम में क्या होता है, छोटा छोटा डिजिट, छोटा छोटा नंबर तो कम ही पूछा जाता है, बड़ा बड़ा करके पूछा जाता है। तो हम लोग ऐसा मेथड आज सीखेंगे कि चाहे नंबर छोटा हो या बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एकदम विद इन 2 से 3 सेकंड में आप आंसर बता दोगे। समझ में आया? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को देखो फ्रेंड, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। ये 18 जो नंबर है, 18 को हमेशा प्राइम बेस के रूप में तोड़ देना है। प्राइम बेस क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड। अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड? जैसे हम लोग 18 को लिख सकते हैं 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर क्या 2। लिख सकते हैं कि नहीं बताइए? लिख सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों लिखा, अभी बताया मैंने कि जब भी किसी नंबर को तोड़ना हो तो हमेशा पावर, ये पावर नहीं, ये बेस जो होना चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या कौन नंबर होना चाहिए? प्राइम। अब बोलिए 2 जो हो, 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या है ना। तो अभाज्य संख्या के रूप में बेस होना चाहिए। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर कि यहाँ पे 9 की पावर 1 भी हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं करना है, हमेशा प्राइम बेस के रूप में टूटा होना चाहिए। समझ में आया? अब यहाँ पे फ्रेंड कुछ नहीं करना है, प्राइम बेस के रूप में जैसे दिख रहा है। अब यहाँ पे पावर को ध्यान देना है। यहाँ पे पावर देख लो, घात देख लो, इसके माथे पर क्या है 1। तो 1 में अपने से 1 जोड़ दो, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो बोलो फ्रेंड क्या होगा 1, और गुना कर देना है। यहाँ पे 2 पावर है तो 2 में भी क्या कर लेना है, 1 जोड़ लेना है। अब बताइए 1 कितना हुआ, 2 2 गुने 3, 2 3 कितना हुआ, बोलो फ्रेंड 6 हो गया। अब यहाँ से भी 6 आया था, यहाँ से भी 6 आया था। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरह। जैसे मान लो मैं दूसरा डिजिट दे देता हूँ, यहाँ पे दूसरा डिजिट देता हूँ। यहाँ पे मान लो क्या कि मान लो यहाँ पे देता हूँ कितना, 24 दे दिया। कितना दे दिया? 24। कितना दे दिया फ्रेंड? 24 दे दिया। तो यहाँ पर 24 को कैसे तोड़ेंगे? 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1। सही है जी। यहाँ पे 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे फ्रेंड बता दो कि यहाँ पे ये प्राइम बेस के रूप में हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। यहाँ से मैं पूछ लूं आपसे कि गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, बता दो यहाँ से कि 24 का गुणनखंडों की संख्या अर्थात 24 का नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो आप लोग को देखना क्या है कि जब प्राइम बेस के रूप में है, अभाज्य संख्या के बेस के रूप में हो, तो क्या करना है, पावर में 1 जोड़कर गुना कर देना है। इस यहाँ पे पावर कितना है बोलो फ्रेंड? 3 में 1 जोड़ दोगे क्या होगा बोलो फ्रेंड? 4 हो जाएगा। 1 है, 1 में 1 जोड़ोगे क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो 4 दूना 8। अब यहाँ से पूछ लो कि 24 के गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा? आप लोग बोलेंगे 18 होगा। कितना होगा? 18 होगा। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लिख दूं यहाँ से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो आइए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 24 दे दिया, 24 का नंबर ऑफ फैक्टर बताना है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, हमेशा प्राइम बेस के रूप में तोड़ देना है। अर्थात 24 का गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, तो हम तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर क्या लिख सकते हैं 1। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? लिख सकते हैं। यहाँ पे हमेशा देख लो कि ये प्राइम बेस के रूप में है कि नहीं। अर्थात अभाज्य संख्या हमेशा 2 होना चाहिए। 3 5 7 11 13 17 19। समझ में आ रहा है ना? ऐसे 29। समझ में आ रहा है? ऐसे बेस में हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइम बेस अभाज्य संख्या होना चाहिए। मैं यहाँ से पूछूं नंबर ऑफ फैक्टर, कुछ नहीं करना है, पावर देख लो 3 है, 3 में 1 अपने से जोड़ दो, अपने घर से लाकर जोड़ दो, तो क्या हो गया? 4 हो गया। 4 यहाँ पर 1 है, 1 और लाओ। यहाँ पे जितना पावर है उसमें 1 ऐड कर देना है। तो 1 में 1 जोड़ो क्या होगा? 2। 4 दूना कितना होगा फ्रेंड? 4 दूना 8 होगा। तो 24 का नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया? 8 हो गया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग का क्या है, जैसे आप लोगों को मैं दे दूं कि ये एक नंबर तुम लोगों का क्या है, 2 के पावर 7 है, 6 के पावर मान लो क्या है, 6 के पावर मान लो दिया है 4।
इंटू 5 की पावर 1। अब ऐसा नंबर दिया है, अब मैं इसको पूछ ले क्या कि गुणनखंडों की संख्या बता दो, अर्थात नंबर ऑफ फैक्टर इसका क्या होगा। तो हमेशा बताए है ना कि पावर किस रूप में होना, पावर नहीं बेस किस रूप में होना चाहिए, प्राइम बेस के रूप में। यहाँ पे 2 प्राइम नंबर है कि नहीं, है ना। यहाँ पे 5 प्राइम नंबर है कि नहीं है। यहाँ पे 6 प्राइम नंबर है कि नहीं फ्रेंड। तो आप बोलेंगे सर प्राइम नंबर तो नहीं है, क्योंकि 6 अपने से कटता ही है, 2 और 3 से भी कटता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, तो हमेशा प्राइम नंबर के रूप में पहले तोड़ लो। 6 में क्या क्या छिपा है, 2 छिपा है और 3, 2 छिपा है और 3 छिपा है। इसके पावर क्या है 4, मतलब 2 के पावर भी क्या होगा 4, 3 के पावर भी क्या होगा 4। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो 2 के पावर 4, 2 के पावर 7, बीच में किसके चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। तो क्या करेंगे, पावर में पावर जोड़ देंगे। 7 4 कितना हुआ 11, 3 के पावर कितना हुआ बोलो फ्रेंड 4, इंटू 5 के पावर क्या हुआ 1। अब देखो ध्यान से, अब ये प्राइम बेस के रूप में टूट गया कि नहीं, टूट गया। अब जैसे ही टूटा, अब नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है, तो 11 में 1 जोड़ दो 12, 4 में 1 जोड़ दो 5, 1 में 1 जोड़ दो 2, अर्थात पावर सब पावर में क्या करना है, एक एक जोड़ते चला जाना है। तो 12 5 60 दूना कितना हुआ बोलो फ्रेंड, 60 दूना 120। अर्थात यहाँ पे पूछ ले कि नंबर ऑफ फैक्टर इस संख्या का नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो आप लोग बोलेंगे 120 होगा। कितना होगा 120। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। हम लोग टाइप 1 में क्या था, नेक्स्ट था हम लोग का सम गुणनखंडों की संख्या। मैं पूछ लूँ क्या कि 18 में सम गुणनखंडों की संख्या कितना है, तो आप तो यहाँ पर देखकर बता देंगे कि यहाँ पे 2 है सर, 6 है और 18 है। लेकिन वही बात फिर बड़ा नंबर आ जाए तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लो 18 का एक निकाल कर बता देते हैं। 18 को हम लोग प्राइम बेस के रूप में तोड़ेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर कितना है 2। अब देखो प्राइम बेस के रूप में हो गया ना, तो प्राइम बेस के रूप में हो गया, तो आप लोगों को क्या करना है, अब जैसे ही सम गुणनखंडों की संख्या पूछा जाए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछा जाए, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है फ्रेंड। अब बताइए यहाँ पे सम गुणनखंडों में क्या होता है, 2 होता है कि नहीं, होता है ना। तो 2 को बाहर निकाल देना है, एक 2 को निकालना है। 2 2 है तो उसमें से एक ही 2 को निकालना है, 5 2 है, जितना भी है उसमें से एक 2 को बाहर निकाल दो। बचा क्या यहाँ पे 3 के पावर 2, कितना बचा 3 के पावर 2। अब यहाँ पर देखो इसको तो भूल ही जाना है, इसको क्या करना है भूल जाना है। अब इसमें देख लो 3 के पावर क्या है 2, मतलब प्राइम बेस के रूप में है, तो 2 के 2 पावर क्या है 2 है, तो 2 में 1 ऐड कर दो, 2 में क्या करो 1 ऐड कर दो, कितना हो गया 3। समझ में आया कि नहीं। अब पूछ ले कि 18 का सम गुणनखंडों की संख्या, 18 का नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो आप बताएंगे कितना होगा 3। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसके अभी पहले लिए थे क्या 24, क्या लिए थे 24। 24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर कितना, 2 के पावर आप बोलेंगे 3 इंटू 3 के पावर कितना 2 दूना 4 दूना 8 3 का 24। अब यहाँ से पूछ ले आपसे कि 24 के इवन फैक्टर कितना होगा, अर्थात 24 में नंबर ऑफ फैक्टर कितना, नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या होगा। तो आप बताएंगे कि सर क्या बताएं आप कि 1 2 को क्या करना है बाहर निकाल देना है। 1 2 को बाहर निकालने के बाद यहाँ पे कितना 2 बचेगा 2, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ से मैं पूछ लूँ क्या कि नंबर, अब यहाँ पे 2 को भूल जाना है, 2 को क्या करना है भूल जाना है। अंदर देखो प्राइम बेस के रूप में है ना, तो प्राइम बेस के रूप में है, तो यहाँ पे पावर क्या है 2, 2 में 1 जोड़ दो 3, यहाँ पे पावर क्या है 1, 1 में 1 जोड़ दो 2, 3 दूना कितना हुआ 6, कितना हुआ 6। 24 के इवन फैक्टर कितना होगा 6 होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लास्ट एग्जांपल इसमें देखते हैं और आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे नंबर दे दिया, आपको नंबर दे दिया 2 के पावर 7 इंटू 6 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 3। अब यहाँ से पूछ लू आप लोगों को, क्या पूछ लू कि इसमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना होगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे पावर जो है पावर प्राइम बेस के रूप में नहीं ना है, तो पहले सबसे पहला काम यही है कि प्राइम बेस के रूप में तोड़ लो, प्राइम बेस के रूप में तोड़ लो। तो यहाँ पर देख लो 6 में क्या छुपा है 2 और क्या छुपा है 3, तो यहाँ पे 2 के पावर भी क्या होगा 2 के पावर भी क्या होगा 4 होगा, 3 के पावर भी क्या होगा 4 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ 2 के पावर 7 था, 2 के पावर 4, तो यहाँ पे 2 के पावर कितना होगा 11 होगा, 2 के पावर कितना होगा 11। यहाँ पर देखो 3 के पावर कितना हो गया 4, यहाँ पे 5 के पावर कितना हुआ 3। अब यहाँ से प्राइम बेस के रूप में जैसे आया नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछना हो, तो 1 2 को पकड़कर बाहर निकालो, बचा कितना यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 के पावर 10 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 3। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो 1 2 को बाहर भी निकाल सकते हो और कुछ नहीं करना है। बचा कितना 10, 10 में 1 जोड़ोगे कितना होगा 11।
10 में 1 जोड़ोगे कितना होगा 11, यहाँ पे 11 बचा, फिर यहाँ पे क्या करेंगे गुना करेंगे 11, यहाँ पे 4 में 1 जोड़ेंगे 5 होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 होगा, गुना कर दो 5 चौका 20, 20 में 11 से गुना करोगे कितना होगा बोलो फ्रेंड 220, कितना होगा 220। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है यहाँ पे आप लोगों को, कुछ नहीं करना है, ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं है, लिखने की क्या है जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्राइम बेस दिख रहा है, 2 को बाहर निकालो, बचा कितना 10, बचा कितना 10, मतलब 10 में 1 जोड़ दो 11, कितना हो गया 11। यहाँ पे 4 है, 4 में 1 जोड़ दो 5, यहाँ पे 5 के पावर 3 है, 3 में 1 क्या करो जोड़ दो 4, यहाँ पे गुना करोगे कितना होगा 220। बोलो समझ में आया कि नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये अगला पॉइंट क्या था हम लोग का फ्रेंड, विषम गुणनखंडों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ ओड फैक्टर। अब यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, 18 ही ले लेते हैं पहले। 18 में पूछ लूं कि नंबर ऑफ ओड फैक्टर, यहाँ पे देख कर बता देंगे, लेकिन बड़ा नंबर होगा तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। बात वही बोल रहा हूँ बार बार, जो मेथड बता रहा हूँ वही सीखो। 18 को हम लोग प्राइम बेस के रूप में तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर कितना 2। अब यहाँ से प्राइम बेस के रूप में हो गया। अब बताओ विषम में क्या होता है 2, वैसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे जितना भी 2 दिखे, जितना भी 2 इसके फैक्टर में जितना भी 2 दिखे, 2 को क्या कर देना है हटा देना है। अब यहाँ पे 2 को हटा देंगे तो बचा कितना 3 के पावर 2, कितना बचा 3 के पावर 2। अब यहाँ से मैं पूछ लूं क्या कि नंबर ऑफ ओड फैक्टर कितना होगा, तो यहाँ पे बात वही है, 2 यहाँ पे दिख रहा है पावर, 2 में 1 जोड़ दो कितना हुआ 2 1 कितना 2 1 3, अर्थात यहाँ पे 18 के नंबर ऑफ ओड फैक्टर कितना हुआ 3। यहाँ से भी कितना आ रहा था 1 2 और 3। बोलो समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग क्या था, मान लो यहाँ पे 24 ले लिया, कितना इस बार लेता हूँ 36, कितना लेता हूँ 36। अब यहाँ पे 36 को क्या करेंगे प्राइम बेस के रूप में तोड़ेंगे, प्राइम बेस के रूप में तोड़ेंगे। मान लो यहाँ पे 36 ले लिया, अब यहाँ से प्राइम बेस के रूप में तोड़ेंगे तो यहाँ पे 36 को देख लो, 36 में क्या क्या है 2 दूना 4, यहाँ पे 2 दूना 4, 2 के पावर 2 है, यहाँ पे 3 के पावर कितना है 2। समझ में आ रहा ना। अब आप जानते हैं जितना 0 है उतना 2 होता है और उतना ही क्या होता है 5 होता है। तो यहाँ पे 2 0 है तो 2 और 2 बढ़ जाएगा, अर्थात 2 2 कितना हुआ 4, कितना हुआ 2 2 4। अब यहाँ पे 3 स्क्वायर हो गया। अब 1 0 में क्या होता है 1 2 और 1 5, 1 0 में 1 2 और 1 5, 2 0 है तो 2 2 बढ़ जाएगा और यहाँ पे 2 5 हो जाएगा, 5 कितना होगा 2। अब यहाँ से मैं पूछ लूं क्या कि नंबर ऑफ ओड फैक्टर बता दो फ्रेंड, तो नंबर ऑफ ओड फैक्टर में क्या देखना है कि 2 दिख रहा है तो उसको हटा दो, 2 दिख रहा है उसको क्या कर दो हटा दो। तो हटा दिए तो बचा कितना फ्रेंड बताओ 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर कितना 2। अब यहाँ पे बात वही है, पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 में 1 जोड़ोगे कितना होगा 3, यहाँ पे 2 में 1 जोड़ोगे कितना हुआ 3, 3 3 का कितना हुआ 9, 3 3 का कितना हुआ 9। बोलो समझ में आ रहा ना। तो समझ में आया तो प्लीज, समझ में आया तो एक बात ध्यान देना है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू भाई, बाय।